आप सब। जय श्री नमस्ते। अरे बाप रे, क्या बात, बहुत पब्लिक है रे ब्रो, बहुत पब्लिक है। क्या बात, साहब। हाय, हेलो। वाओ, घर में आए मीडिया के आप सभी सम्माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या बात है। सीजन की शुरुआत से मैं इन घर वालों से सवाल पूछता आया हूं और इनके फैसलों पर सवाल उठाता आया हूं। अब मैं इन घर वालों को आपके हवाले करता हूं। आप जिस सदस्य से जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ऐसे हो जाओ सब लोग पहले। सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू किया जाए। मुझे सबसे पहले तो मेरा नाम फैजान है फ्रॉम टेली मसाला। हाय फैजान। ओके, आप सबको पांचों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा सफर है, आसान नहीं है ये सफर। थैंक यू सर। एंड एमसी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि किसी एक बड़े गायक ने 3 लाइनें कही हैं। एक दिन प्यार करते, दूसरे दिन हेट करते और तीसरे दिन वार करते। भाई ये लाइन किस पर आप देंगे, किसको ये टैग देंगे और क्यों देंगे? मैं एक दिन प्यार क्या बोलते अर्चना को देना चाहता। दूसरे दिन तुम हेट करते, तीसरे दिन मैं भूल गया मेरे वार करते। इधर देखो, वार वार वार। हाँ, वार करते। और ये क्यों भाई, ये क्यों, किस लिए आपने बोला इनको ऐसा? 5 मिनट, एक दिन भी नहीं, एक दिन तो बहुत 24 घंटे रहते। लाइक ये 10 मिनट में हिट करते, फिर दूसरे दिन पे ये करते और तीसरे दिन पे वार करते। मतलब है ये फैक्ट है, अभी क्या बोलो। चलेगा, आदत हो गई है। काफी लंबा इन्होंने आपके ऊपर जो बात कही है, वार के ऊपर बात कही है, क्या कहना चाहेंगे इनको, क्या जवाब देना चाहेंगे आप एमसी को? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि बिग बॉस से हम लोग बहुत डरते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उससे करीबन 100 गुना ज्यादा आज हम सभी लगता है आप लोगों से बहुत डर रहे हैं और आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। तो आप लोगों के लिए तालियां हैं सबके लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। ओके, हाँ जी, सो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। थैंक यू। दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम डीएनए। मेरा सवाल प्रियंका पहले आपसे है कि प्रियंका, एक ऐसा होता है, एक होता है दोस्त होना, एक होता है मम्मी बनना। आप मम्मी बन जाते थे, मतलब भले वो अंकित के लिए हो या फिर वो टीना के लिए हो, और जब टीना के लिए था तो आप तो मैसेंजर बन गए थे बिटवीन शालीन एंड टीना। तो ये क्यों? बिकॉज ऐसा था कि जब आप ऐसा मैसेंजर कर रहे थे, आप उनकी बिचिंग भी करते शालीन की टीना के साथ। जब टीना आपको कह रही थी कि शालीन ने मुझसे कुछ मांगा था बाहर जो मैं नहीं बता सकती ऑन कैमरा, बट यू वर हिंटिंग लाइक दिस, यू वर हिंटिंग, आप वो कर रहे थे। व्हाट वाज दैट? सो बेसिकली वो मुझसे कुछ चीजें शेयर कर रही थी, तो आई वाज जस्ट आस्किंग हर कि मतलब वैसे कन्वे कर सकती है। देन शी वाज लाइक नहीं, मैंने उसे फिर फोर्स नहीं किया उस बात के, मैं देन इट्स फाइन। और रही बात तो दोस्ती में मैं थोड़ी सी मम्मी बन जाती हूँ, जैसे मम्मियाँ थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती है ना, वैसे मैं दोस्तों को लेकर थोड़ी सी हो जाती हूँ कि कहीं पर भी कोई चीज, चाहे मुझे पता मैं गलत पढ़ सकती हूँ, लेकिन दोस्त एक बार के लिए अगर बचा रहे उस गलती से तो मैं वो पूरा ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने ऐसा किया होगा तो वो दिल की बात करी होगी कि दिल मांगा था, वो मिला नहीं। हाँ, दिल। और जो ये बात की है कि मैं इनकी बिचिंग करती थी, तो मैं वो उनके मुंह पर भी कर देती थी। ओके, मेरा नाम नयनदीप है, मैं बॉलीवुड बबल से हूँ। मेरा सवाल शालीन से है, बट शालीन सवाल करने से पहले मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगा, हाँ जी, सबका होगा शायद, कि कोई भी सवाल करे तो आप आंसर सिर्फ ऐसे 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 नहीं दीजिए। मैंने ड्रॉप कर दिया है, मेरे को बहुत ऐसा हो गया। हाँ, तो मैं आपसे सवाल करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग बहुत चीजों से गुजरते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल और मतलब एक टास्क होता है, मतलब अपने मेंटल गेम के ऊपर भी, मतलब कि आप अच्छा खेलो, सब कुछ अच्छे से रखें। कभी कभी वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बिकॉज टास्क भी वैसे आते हैं और रिलेशनशिप भी चेंज होती है। तो बहुत लोग इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजरते हैं, इमोशनल लॉस होता है जिंदगी में, हमारे लाइफ में भी हुआ है, सबके लाइफ में हुआ है। एक टाइम ऐसा था जब आपने निमृत की इमोशनल लो का मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद आपने जब आपके साथ कोई बात नहीं कर रहा था, जो भी आपके चीजें थी, जो भी हुआ, उसके बावजूद आपसे कोई बात नहीं कर रहा था, तो आपको बुरा लगने लगा और आपने सबके पास जाके ये बात बोली कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा और मुझे आई एम फेसिंग दिस लो। तो एक तो सब यहाँ पे बोलते हैं कि आप एक्टिंग करते हो, तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बट
तुरंत टीना के तुरंत जाने के बाद वो लो अचानक से ठीक हो गया और आप डांस करने लग गए, ऐसा तो किसी के पास नहीं होता, क्योंकि मैं भी गुजर चुका हूँ उस चीज से। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे स्विच ऑन ऑफ नहीं होता, तो ये कैसे हो गया? सही बात है। मैं आपको इसमें 3 आपके क्वेश्चन थे, तीनों के जवाब एक साथ दे देता हूँ एक ही बार में। सो जहां रही बात निमृत की थी, मुझे लगता है जाने अनजाने में मेरे से अपने बारे में मैं उनको बोला था कि हाँ मैं आई एम क्रैकपॉट टाइप्स, लेकिन वो उनको रिलेट कर गया और उस बारे में उनको ऐसा लगा कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। मेरा बिल्कुल मंशा उनको मजाक उड़ाने की नहीं थी, और इसीलिए मैंने उनको 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, मैंने 5 दिन तक उनसे माफी मांगी। उनके लिए चाय बना के लेकर गया और मैंने उनको स्पेस भी दे रहा था, और शी वांटेड दैट स्पेस एंड आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार जाने अनजाने में आपको ऐसी चीज बोलते हो, लेकिन फिर आपको बाद में रियलाइज होता है अरे यार ये कनेक्ट कर गया उनसे, जबकि मेरी मंशा कनेक्ट करने की नहीं थी। ऐसा यहाँ पे मेरे साथ में बहुत बार लोगों ने कुछ बात बोली, लेकिन वो मेरे को कनेक्ट हो गई और मैं भी उस चीज में आउटबर्स्ट हुआ। तो पहली तो मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया था, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी किसी का मजाक नहीं करूंगा, बिकॉज ऐसी चीजों पे मुझे नहीं लगता कि मैं वो इंसान हूं कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊंगा। आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज दिस थिंग। जहां रही बात मेरे इमोशनली या मेंटली लो होने की, मैं आपको बताऊं मैं बहुत कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से कि मैं वैसा ना हो। इनफैक्ट आई वॉज फाइटिंग, आई वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड, क्योंकि मैं जितना भी आप लोग मुझे जानते हैं मैं काफी स्ट्रांग आदमी हूं, मैं मेंटली भी काफी स्ट्रांग हूं और मैंने बहुत लाइफ में बहुत कुछ देखा भी अपनी लाइफ में। पर वो एक ऐसा टाइम आता है जब आपका जो दिमाग होता है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता, फिर वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा होता है, यू आर एक्चुअली फाइटिंग नॉट विद द थॉट्स बट विद योर ब्रेन टू गेट द थॉट्स, नॉट टू गेट द थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स। आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। उस दौरान मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था एंड दैट इज वाई साइकियाट्रिस्ट को बुलाया गया। मैं बहुत रिग्रेट करता हूं, मैं जिस तरह से मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि वो दिखाया गया, लेकिन अब मुझे शेखर सर के बाद में पता चला कि वो दिखाया गया था। मैं बहुत रिग्रेट भी करता हूं कि जिस तरह से मैंने बात करी, पर मैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। जो इमोशन जो मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा था वो मेरे खुद के नहीं था। नहीं तो हम बैलेंस आउट करके बात करते हैं हर जगह पे, मैं तो काफी रहा हूं, तो मुझे आता है वो कर रहा। जहां आप बोलो एक्टिंग की बात है ना, जो आपने 2 और तीसरा और टीना को लेके था, उस दौरान मैं मेड्स में था बहुत। पहले दिन एक टाइप की मेडिकेशन चालू की थी और सेकंड डे से दे रियलाइज दैट आई थिंक सम मोर मेडिकेशंस नीड टू बी, मतलब वो देना है। और उस दौरान हम थोड़ा सा मस्ती भी करते थे, क्योंकि वो मेड्स खाने के बाद में ना मैं बड़ा सा रिलैक्स हो जाता था कि मतलब, क्योंकि आई थिंक इट कम्स योर ब्रेन डाउन। वो मेडिकेशंस उसके लिए होती थी जो मुझे दी जा रही थी। और जिस दिन टीना गई हैं उसके उस दिन मेरी मेड्स का सेकंड लास्ट डे था एंड द डॉक्टर वाज लाइक कि आई थिंक 1 दिन और आपको चाहिए होगा, यू आर मच बेटर, आई कैन सेंस इट। बट मैंने उनको बोला कि मुझे अभी भी ऐसा पैनिक लग रहा है, या मैं नॉमिनेटेड भी हूं तो शायद इसलिए भी मुझे पैनिक लग रहा है। बोलता है कि जैसे आपका वो जाएगा ना, आई थिंक द एंजाइटी इज टुवर्ड्स योर नॉमिनेशन मोर देन जो आपको प्रॉब्लम थी, बट आप 1 दिन और लो एंड यू विल फील मच बेटर। So that medication lasted for I think 5 or 6 days. मैंने वो medication ली थी and that was the last day of the meds, जिसके बाद मैं better feel कर रहा था। जहां बात आप एक्टिंग की बोल रही है, सब लोगों ने ऐसा बोला है, मैं एक एक्टर हूं, मैं बहुत सालों से एक्टर हूं, आप लोगों ने देखा ही है कि मैं एक एक्टर हूं। और कई बार क्या होता है कि आपने, हमें ऐसे बड़े नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अगर हम किसी एक जैसे किसी की भी हम ऐसी बात करें जो शायद क्लासिकल डांसर हो, लेकिन वो नॉर्मल में भी जब बैठते हैं तो उनकी मुद्राएं उनके बाई चांस हाथ में आ जाती हैं, उनके जेस्चर्स में वो चीज आ जाती है। एक चार्ली चैपलिन भी थे, वो ऑफ कैमरा भी वैसे ही चलते थे, यू नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत दिग्गज है, मैं तो उनका औकात उनके पैर बराबर भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माय जेस्चर्स एंड माय मैनरिज्म्स हैज दैट कैरिकेचरिश थिंग इन मी, बट नॉट दैट माय इमोशंस आर, मेरे इमोशंस कभी झूठे नहीं रहे, वो सच्चे थे। शायद उसको बयान करने का तरीका मेरा थोड़ा ज्यादा कैरिकेचरिश है। आप जैसे अलग बैठते हैं, ये अलग तरीके से बैठ रहे हैं, आप सब एक ही फील्ड में, लेकिन फिर भी अलग अलग आपके वो है, तो मेरा बर्ताव और बात करने का तरीका थोड़ा सा ज्यादा कैरिकेचरिश है। सो बट देयर वाज नो, जो दिल था और जो मेरे इमोशंस थे वो हमेशा सच्चे थे। इसी के चलते मेरा एक सवाल शिव और स्टैन से भी है, क्योंकि निमृत तो यहाँ पे है नहीं, सुंबुल भी नहीं है। तो जब शालीन ने पहले कहा कि शालीन इज गोइंग थ्रू एन इमोशनल लो, तो आप लोगों ने यहाँ पे बैठ के, जहाँ पे कैनल था, तो बोला कि ये एक्टिंग कर रहा है, ये तो इसको तो यही चाहिए कि यू नो इसको सबसे फुटेज चाहिए, सब चीज में चाहिए। उसके बाद जब वीकेंड के वार पे प्रियंका पे वार हुआ, इस चीज के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल मतलब पतली गली से जैसे निकल गए, और उसके बाद आपके सामने उन्होंने डांस किया। तो क्या आप रिग्रेट करते कि आपको लगता है कि ये जो हुआ वो सही था या सही नहीं था?
हमें ना तब जब पता चला तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले अपसेट था जो भी चीज से जा रहा था। अगर हम भी ऐसे करते कि नहीं भाई प्लीज ये, तो हम मस्ती कर रहे थे। और मुझे लगता है मस्ती एक बेस्ट चीज होती है कि जो भी, अगर मैं टीना के बारे में बात करूं या फिर सलमान सर का वीकेंड के बारे के बारे में बात करूं, तो ज्यादा टेंशन में आएगा। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन था मस्ती करो, उससे कुछ पूछते थे हम हंसते थे, इससे पूछते थे हम हंसते थे। तो हमने वो सिचुएशन ऐसी बनाई थी, हम खिंचाई कर रहे थे एक दूसरे की, तो उसमें कुछ गलत नहीं था मुझे लगता है कि। और यहाँ पे एक होती लड़ाई, एक होती मस्ती, तो हमें प्रायोरिटी मस्ती को देते हैं कि थोड़ा वक्त निकल जाता है और यहाँ पे सरदर्द कम होता है थोड़ा। वो टाइम पे जब हम लोग ने सोचे थे ना कि भाई का नहीं, कि तो आप बोले कि एक्टिंग कर रहे थे, तो वो टाइम पे क्या आया था मालूम का थॉट दिमाग में कि एक रहता नहीं कि भाई एक इंसान नहीं कि बार बार मतलब 10 बार झूठ बोलेगा, एक बार सच बोलेगा तो यकीन नहीं होता नहीं क्या। तो वो वाला शॉट हो गया था वो वक्त पे, तो ऐसा हो रहा नहीं था, लग रहा था कि नहीं क्या यार सही में नहीं क्या, वो शायद से भाई को थोड़ा ये फील हो। सवाल नहीं है, पर आपने प्रियंका को इसी चीज पे जज किया, उसको भी शायद वही लगा होगा शायद। किसको? प्रियंका को? बट मुझे पता भी नहीं था तब तक उनकी तबीयत का। नहीं, पर मुझे लगता एक्चुअली है आई डिडंट नो अबाउट। कभी ना कभी ऐसा जरूर लगा है कि यार, बिकॉज आई एक्ट ऑल्सो एंड आई हैव डन लॉट ऑफ लड़की बनाऊं, और मैं ऐसे थोड़ा कॉमेडी टाइप का कर रहा हूं, तो ऐसा सबको लगा है ये चीज। और मैं उनको उस चीज का क्रेडिट नहीं छीनूंगा कि दे डिड टेक केयर ऑफ मी एंड दे वर वेरी गुड टू मी, एवरीबडी वाज वेरी गुड टू मी, दे वर नाइस। क्योंकि मुझे उस टाइम पे शायद जरूरत थी कि कुछ अच्छाई आए, और अच्छाई मिली मुझे सबसे। मेरा नाम रंजनी है, इंडिया फोरम से। कॉन्ग्रेचुलेशन सबके लिए, लाइक ऑब्वियसली टॉप 5। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल शिव के लिए है। शिव, ऑब्वियसली आप टॉप 5 में आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले आप डू यू फील दैट, आपको ये लगता है साजिद खान एक डायरेक्टर घर के अंदर भी थे और आप एक एक्टर थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से आपको गेम खिलाते थे, आप खेलते जाते थे,